Hello friends, today we are going to study EVS 2 Work of Sons Part 2. संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर's फैमिली बिलोंग टू आपेगाव. संत ज्ञानेश्वर आपेगाव के रहने वाले थे. निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेर हिज ब्रदर्स. निवृत्तिनाथ और सोपानदेव उनके भाई थे. मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर. मुक्ताबाई उनकी बहन थी. Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a सन्यासी. उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे. Their father took संन्यास and retired from worldly life. उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने संन्यास धारण कर लिया था. As a सन्यासी he left home. संन्यास धारण कर उन्होंने घरदार छोड़ दिया. But later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. घरदार छोड़ने के बाद अपने गुरुजी की आज्ञा से वे फिर वापस आए और एक गृहस्थ की तरह जीवन बिताने लगे. Their 4 children were born afterwards. कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children. उस समय के कट्टरपंथी लोगों को यह मान्य नहीं था. People persecuted the children and banished them from their community. लोगों ने उनका बहिष्कार किया. लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करते थे. Once ज्ञानेश्वर went round the town begging for alms. एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए. But no one would give any alms. परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी. He had to listen to abusive language instead. सभी जगह उन्हें जलीकट्टी बातें सुननी पड़ी. यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय द इंसिडेंट. उन बातों से उनके बालमन को बहुत दुख हुआ. ही एंटर्ड हिज हर्ट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट. वे अपने झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए. मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट द डोर. शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर. उसी समय वहाँ मुक्ता आ गई. वह दरवाज़ा खटखटाकर संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाज़ा खोलो. हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन आवर ओन सॉरो. आप ही निराश और दुखी होगे तो कैसे चलेगा. हु विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. संसार का कल्याण कौन करेगा. दीज वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव अ न्यू होप टू ज्ञानेश्वर. बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए. ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क. अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए. Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion. उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था. ज्ञानेश्वर went among the people and taught them to have faith in God, give equal treatment to all. संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया. ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो. हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अले देयर मिजरी. दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो. दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल. ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स आर हर्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 ईयर्स. 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं. इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड इन द संस्कृत बुक्स. उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था. The language of ordinary people in everyday use was मराठी. सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल और कामकाज की भाषा मराठी ही थी. ज्ञानेश्वर wrote his outstanding book ज्ञानेश्वरी in मराठी. संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा. He thus opened wide for his people the doors of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all men. धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया. लोगों को बंधुता की शिक्षा दी. एट अ वेरी अर्ली एज एट आळंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि. संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आळंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली. इवन टुडे ऑन द 11th day of आषाढ़ एंड कार्तिक lakhs of pilgrims go to आळंदी एंड पंढरी विथ डिवोशन. आज भी लाखों लोग प्रतिवर्षीय आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े भक्तिभाव से आळंदी और पंढरपुर जाते हैं. नाउ वी विल सी द वर्क ऑफ संत एकनाथ. संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर. संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया. ही लिव्ड इन पैठन. वह पैठन के रहने वाले थे.
He preached that the way to reach God was through devotion. भक्ति मार्ग, उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया. He wrote numerous religious songs, अभंग, ओवीज एंड भारुड्स. उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया और भारुड़े लिखी. His advice to the people was not to accept any discrimination of high and low. किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया और भक्ति की महानता समझाई. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. His love extended even to the dumb animals. गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया. इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की. He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached. उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश किया. संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे. One day he was going to the river गोदावरी for a bath. एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे. It was noon and very hot. दोपहर का समय था, तेज धूप थी. The sand bed along the river side was very hot too. नदी तट की रेत तप रही थी. He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand. वहाँ पर एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था. एकनाथ looked around and saw the child. उसके रोने की आवाज़ संत एकनाथ के कानों पे पड़ी. He rushed to him and looked around for the child's parents. वह उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगे. He picked up the child in his arms, wiped his tears and reached him home. उन्होंने बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया, उसकी आंखें पोंछी और उसे उसके घर पहुंचाया. In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़ की. इस पाठ में हमने संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ जी के कार्यों के बारे में जाना. अगले वीडियो में हम संत तुकाराम और समर्थ रामदास स्वामी जी के कार्यों के बारे में जानेंगे. थैंक यू.